सुज़लोन एनर्जी के शेयरों में जैसी गहमा गहमी इस साल दिखाई दी है, उससे अच्छे चौंक गए हैं। जिसने भी सुज़लोन में हाल के वक्त में पैसा लगाया, उसे इस शेयर में तगड़ी कमाई हुई। ऐसा समझ लीजिए कि एक साल में ही इस शेयर ने 300% के करीब रिटर्न दे दिया है। यानी आपका लगाया गया हर एक रुपया महज एक साल के कम वक्त में 3 रुपए बढ़ गया है। बाजार में ऐसे मल्टीबैगर शेयर कम ही मिलते हैं। हालांकि अब जिस लेवल पर यह स्टॉक पहुंच गया है, वहां से इसे लेकर यह फिक्र जरूर पैदा हो रही है कि क्या यह आगे भी तगड़े रिटर्न देगा या नहीं। इन्वेस्टर्स को मालामाल करने वाले इस स्टॉक को लेकर अब एक बड़ी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट से शायद इन्वेस्टर्स को उसके सवालों का जवाब मिल सकता है और अब सुज़लोन में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो बताते हैं आखिर क्या है इस रिपोर्ट में, लेकिन पहले आपको सुज़लोन एनर्जी के शेयरों के परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। गुरुवार को सुज़लोन के शेयर 0.51% चढ़कर 39.15 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। एक महीने में शेयर करीब 5% चढ़ा, जबकि 6 महीने में इसने 171% का रिटर्न दिया। 2023 में अब तक ये 266% रिटर्न दे चुका है। एक साल में करीब 300% और 5 साल में 728% का जबरदस्त रिटर्न इसने इन्वेस्टर्स को दिया है। जाहिर है ये ऐसा शेयर है जो हर इन्वेस्टर के रडार पर रहता है, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो इस शेयर को लेकर इन्वेस्टर्स की अप्रोच को बदल सकती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक स्ट्रैटेजी नोट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सुज़लोन एनर्जी पर उसकी रिवर्स वैल्यूएशन एक्सरसाइज से कंपनियों की वैल्यूएशन को लेकर मार्केट की अप्रोच में मौजूद गड़बड़ियों का पता चल रहा है। कोटक ने कहा है कि उसके गणित से पता चलता है कि सुज़लोन के मार्केट कैप में इजाफा अगले कई साल तक कैपेसिटी में इजाफे से बनी हुई वैल्यू के मुकाबले कहीं तेज रफ्तार से बढ़ रही है। कोटक ने कहा है कि सुज़लोन और भेल जैसे बिजली पैदा करने वाले इक्विपमेंट सप्लायर्स के शेयरों के भाव जनरेशन कैपेसिटी में बढ़े इजाफे के अनुमान के चलते बीते कुछ महीनों में तेजी से बढ़े हैं। ब्रोकरेज ने कहा है कि भारतीय इकोनॉमी के इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में लगातार ग्रोथ के चलते जनरेशन कैपेसिटी में बढ़ोतरी होनी तय है। हालांकि ब्रोकरेज ने कहा है कि भारत में कोल बेस्ड थर्मल जनरेशन कैपेसिटी या विंड बेस्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी में ज्यादा बड़ा इजाफा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि विंड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले सोलर आधारित बिजली का आर्थिक गणित ज्यादा मुफीद बैठता है। कोटक ने यह भी कहा है कि अपने मार्केट कैप को जस्टिफाई करने के लिए सुज़लोन एनर्जी को हर साल 8 से 12 गीगावाट नई विंड जनरेशन कैपेसिटी के विंड टरबाइन जनरेटर डिलीवर करने पड़ेंगे। कोटक ने कहा है कि ऐसा करना सुज़लोन के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2018 से 23 के दौरान महज 8.6 गीगावाट नई विंड जनरेशन कैपेसिटी जोड़ी है और इसमें सुज़लोन ने केवल 2.1 गीगावाट कैपेसिटी ही जोड़ी है। लंबे वक्त तक भारी कर्ज से दबे रहने के बाद सुज़लोन ने अपने कर्ज कम करने पर काम किया और कंपनी टर्न अराउंड करने में सफल भी रही। इसके चलते इन्वेस्टर्स की भी दिलचस्पी कंपनी के शेयरों में जगी है। शेयर बाजार पर जबरदस्त परफॉर्मेंस के चलते सुज़लोन के शेयरों को मिड कैप का दर्जा मिलने की भी उम्मीद पैदा हुई है। नवंबर आखिर में ब्लैक रॉक ने ओपन मार्केट से सुज़लोन का 0.02% स्टेक खरीदा। इस खरीदारी के साथ ब्लैक रॉक का सुज़लोन में स्टेक बढ़कर 5.01% हो गया। खैर, अब देखना होगा कि कोटक की इस रिपोर्ट के बाद सुज़लोन के शेयरों में किस तरह का उतार चढ़ाव आता है। हालांकि गुरुवार को तो इसके शेयरों में तेजी दिखाई दी है। इन्वेस्टर्स को हम सचेत भी करना चाहते हैं कि किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल जरूर कर लें और तभी निवेश का कोई फैसला लें।